बीपीएससी 68 टॉपर सौरभ रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका रैंक 5th आया है और ये पटना से ही हैं। हम इनसे साफ तौर पे जुड़ते हैं और जानते हैं टिप्स किस तरह से ये पढ़ाई किए ताकि जो लोग प्रिपरेशन कर रहा है बीपीएससी एग्ज़ाम की उनके लिए इजी पड़े। चलिए, अब पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस निकालने के लिए आपको बीपीएससी 68। थैंक यू। अच्छा, किस तरह से आप पढ़ाई किए? पढ़ाई तो मैं ऐसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन बीपीएससी का जब आया तो एक महीना मैंने प्रीलिम्स को दिया था। उसके बाद फिर मैं श्योर नहीं था कि प्रीलिम्स क्लियर होगा, तो फिर मैं यूपीएससी का ही प्रिपरेशन करने लगा था प्रीलिम्स का। फिर रिज़ल्ट आया तो हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया और मेंस के लिए जो भी सब्जेक्ट थे उसके पीवाईक्यूज़ पे फोकस किया और थीम बेस्ड स्टडी किया, कौन कौन से थीम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सब का एनालाइज करके फिर अपना नोट्स बनाया। जो भी पेपर थे GS1 GS2 और एसे का, और फिर उसी से फिर हुआ। कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? 2020 से। 2020 से। तो आप इससे पहले भी एग्ज़ाम दिए? एक बार दिया था लेकिन वो पेपर लीक हो गया था, तो फिर री एग्ज़ाम हुआ तो फिर उसमें अपीयर नहीं हो पाया था। उसी टाइम मेरा एक दूसरा एग्ज़ाम था। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे? मतलब स्टार्टिंग से ही आप प्रिपरेशन कर रहे थे या जॉब भी करते थे? नहीं, 1 साल मैंने जॉब किया है आईटी इंडस्ट्री में, 1 साल। तो फिर स्विच क्यों कर लिया लाइक गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए? हाँ, शुरू से ये था कि यूपीएससी ही करना है, तो बट एक एक साल ज्वाइन कर लिया था ताकि एक बैकअप रहे कि अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो फिर से वहाँ जाके आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ, वो तो जारी ही है। तो क्या लगता है उसमें भी क्लियर हो जाएगा? अभी ये मेहनत पे, अगर सही डायरेक्शन में मेहनत होगा तो ज़रूर। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं आप? वैसे कोई घंटा से तो नहीं, एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तब तो हाँ ज़्यादा हो जाता है, ऐसे में ज़्यादा। लगभग? एग्ज़ाम जब होता है तब तो फिर 12-14 घंटे हो जाते हैं, लेकिन उसके पहले इतना नहीं, 7-8 घंटे 6 घंटे। अच्छा, जो प्रिपरेशन करते हैं वो खासकर सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, तो क्या आप भी सोशल मीडिया से दूर ही हैं? नहीं, मैं ट्विटर वीटर यूज़ करता हूँ और सारे मैं वैसा। इंस्टाग्राम? नहीं, इंस्टाग्राम तो नहीं, लेकिन ट्विटर यूज़ करता हूँ। ट्विटर पे आप तो नॉलेज वाला चीज़ ही देखते होंगे। हाँ, वही सब है। तो इंस्टाग्राम नहीं करते हैं? नहीं, इंस्टाग्राम पे तो क्या नहीं। लगा कि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा? हाँ, कुछ उसमें प्रोडक्टिव नहीं है अभी, मतलब प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, लेकिन ट्विटर से बहुत कुछ हेल्प मिल जाता है, तो इसीलिए ट्विटर यूज़ करते आपने तो क्रैक कर लिया, क्या अब इंस्टाग्राम ओपन कर लेंगे? हैं। देखते हैं, हाँ ज़रूर, ऐसा कुछ नहीं है, करने के लिए तो ज़रूर कर। अच्छा, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे कौन से बुक पे ज़्यादा फोकस किए थे आप? सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक है। जैसे? तो जैसे अब पॉलिटी है तो उसके लिए लक्ष्मीकांत ही है, सब वही पढ़ते हैं। हिस्ट्री है तो उसके लिए बिपिन चंद्र है, ऐसे ही। और जो भी है, अच्छा, जो जो प्रिपरेशन स्टैंडर्ड बुक है वही, कुछ ऐसा अलग से नहीं किया। जी, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनका फर्स्ट टाइम पे नहीं निकलता है, सेकंड टाइम पे भी नहीं निकलता है, तो निराश हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? ये एग्ज़ाम ही वैसा है कि साइकिल में लोग फंस जाते हैं। अगर आप प्रीलिम्स दिए, प्रीलिम्स हो नहीं हुआ तो फिर से आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर मेंस दिए, मेंस नहीं हुआ तो फिर से आपको प्रीलिम्स में जाना पड़ेगा। अभी जैसे रिजल्ट आया, बहुत कोई इंटरव्यू में अपीयर हुए लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कोई का नहीं हुआ होगा, तो फिर से उनको प्रीलिम्स देना पड़ेगा। तो एक साइकिल बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बहुत पेनफुल भी होता है। तो जो भी बाहर, सब कोई चाहते हैं कि जल्दी से इस साइकिल से बाहर आएँ, तो लकीली मैं इस बार बाहर आ पाया। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत लोग नर्वस होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो वो लोग अगर जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो किस तरह से जाए? मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, मैंने भी 2-3 मॉक लगाए थे, तो उससे एक आइडिया मिल जाता है। अब आप पहली बार जब जाइएगा इंटरव्यू देने तो ऑब्वियसली थोड़े नर्व्स रहते हैं, लेकिन अगर आप मॉक रेगुलरली अगर अपीयर हो रहे हैं तो कुछ हद तक आइडिया हो जाता है। और वो लोग भी बहुत रिलैक्स करते हैं, वो भी जानते हैं बच्चा नर्वस है, बहुत चीज़ टेक पे है, तो वो लोग भी खुद को, उन लोग जो स्टूडेंट होता है उसको रिलैक्स करके ही अच्छे से, अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, वैसे बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता है। प्रो टिप क्या देंगे जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हार गए हैं, तो उनके लिए प्रो टिप क्या दीजिएगा? किस तरह से पढ़ाई करें कि मतलब थोड़ा सा आसान लगे उन्हें? थोड़ा सा इस फील्ड में पेशेंस का ज़रूरत है, बहुत इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता है बहुत बार, तो पेशेंस रखिए और पढ़ाई करते रहिए लगातार, कम ज़्यादा, लेकिन हमेशा एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। कंटिन्यूटी अगर ब्रेक होता है तो फिर दिक्कत होता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे हैं तो हो ही जाएगा। जी, देखिए किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए साफ तौर पे सौरभ ने बता दिया है। और ये जो बीपीएससी की एग्ज़ाम होती है काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होती है, पेशेंस की ज़रूरत होती है। और अगर आप में पेशेंस नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये 68 बीपीएससी 5th रैंक आए हैं, तो आप भी प्रिपरेशन करें और अलग टॉपर से भी आपको मिलवाएंगे और हम बताएंगे किस तरह का उनका प्रिपरेशन रहा और क्या कुछ किए। बने रहे कोशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।